बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी फातिमा हाशमी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरी लेटेस्ट डिग्री इन पाकिस्तान विच इज़ बीएस फॉरेंसिक साइंस। इसको मैंने लेटेस्ट इसलिए कहा है क्योंकि इस डिग्री की जो डिमांड है वो पाकिस्तान में और बाहर के ममालिक में यानी फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बेसिकली इस डिग्री में क्या होता है, ये बायोमेडिकल फील्ड से रिलेट करती है और इसमें हम बायोमेडिकल के सब्जेक्ट्स तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा हम और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे क्रिमिनोलॉजी हो जाता है और उसके अलावा इससे रिलेटेड जो है सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं। इस फील्ड में हम करते क्या हैं? सबसे पहले इसका हम काम जानते हैं, यानी इस फील्ड में हमने क्या करना है इस फील्ड में। यानी सबसे पहली बात ये होती है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा होता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि अब एक बंदा है उसका मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, एक बंदा है उसका टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो उस चीज़ को प्रेफ़र करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। यानी वो मेडिकल का इंटरेस्ट है, उसको मेडिकल मुश्किल भी नहीं लगेगा और उसको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ जाएगा और वो उसको अच्छे से परफ़ॉर्म भी कर सकता है। लेकिन अगर वो उसको किसी तरीके से वो टीचिंग में चला जाता है और वहाँ पर उसका इंटरेस्ट एक चीज़ में डेवलप नहीं हो रहा, वो उस चीज़ को आगे कर भी नहीं सकता, वो उस चीज़ में वहीं रुक जाएगा जहाँ वो था। इसीलिए सबसे पहले हमें उसका काम जानना होता है कि इसमें हम करते क्या हैं, यानी ये हमारे मुताबिक हमें सूट भी करता है या नहीं करता है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले इसका काम डिटेल में बताऊँगी। इसमें हम कहते ये हैं कि एक क्राइम सीन हुआ है किसी ह्यूमन बॉडी पर या किसी और चीज़ पर, तो हम उसको उस बॉडी के ऊपर डिफरेंट तरह के जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है, यानी ये कैसे हुआ, कब हुआ, किस वक़्त हुआ और किस तरह से हुआ, ठीक है? इसका क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद एक प्रॉपर लॉ और जस्टिस के थ्रू एक साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता है। ठीक है? उस रिपोर्ट को में बताया जाता है कि इस ह्यूमन बॉडी पर या इस चीज़ पर जो क्राइम सीन हुआ है, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, किस टाइम पर हुआ है और इसका क्या पर्पज़ था, ठीक है? वो सारी चीज़ें एक साइंटिफिक रिपोर्ट में होती हैं और वो साइंटिफिक रिपोर्ट जो होती है, वो एक प्रॉपर लॉ और जस्टिस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है और उसको कोई भी झुठला नहीं सकता है, ठीक है? ये इसका काम था। मैंने आपको ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम जो है वो क्या करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके एफएससी प्री मेडिकल में यानी मेडिकल साइंसेज़, जिसमें आपने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो पढ़ी हुई होनी चाहिए और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए एट लीस्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 50% मार्क्स पर भी एडमिशन दे देती हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 60% मार्क्स जो है वो रिक्वायर करती हैं। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसकी मेरिट की बात करते हैं, तो जो प्राइवेट में इसका मेरिट है, वो आप जो है 60% से लेकर मिनिमम 60% होने चाहिए और ऑनवर्ड्स आपके जितने भी मार्क्स होंगे, जो वो प्राइवेट में आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट में जो है वो आपके मार्क्स एटलीस्ट 85% होने चाहिए। 85 टू 90% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए इसमें, ठीक है? ये आपका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट के लिए था और प्राइवेट के लिए ये सब मैंने अलग से बता दिया। अगर हम इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट में जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है अगर उसकी बात करूँ मैं, तो 40 टू 45% इतना होगा पर सेमेस्टर, यानी 6 महीने का सेमेस्टर होता है और इसके 4 साल की ये डिग्री है और 4 साल में 8 सेमेस्टर्स होते हैं और हर सेमेस्टर जो होता है वो 6 महीने का होता है। यानी आपको हर 6 मंथ्स के बाद 45 या 40 थाउज़ेंड जो है वो फ़ी पे करना पड़ेगी। और अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली प्राइवेट में जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी फ़ी डबल हो जाती है गवर्नमेंट की निस्बत। तो इसमें जो है 80 टू 90,000 जो है वो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर या 1 लाख तक जो है वो चला जाता है, ठीक है? पर सेमेस्टर के हिसाब से। और ये सेमेस्टर सिस्टम है, एनुअल सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। इसमें हर यूनिवर्सिटी जो है वो चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो वो आपको जो है वो इसको सेमेस्टर सिस्टम में ही करवाएगी। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी हम देखेंगे कि इस डिग्री को करने के बाद हमारे पास जो हम जॉब करेंगे उसका सैलरी पैकेज कितना होगा। ऑब्वियसली ये बात हर स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहले आती है कि डिग्री करने के बाद स्कोप क्या होगा, उसका जो सैलरी पैकेज है वो क्या होगा, यानी वो हमारे मुताबिक होगा भी या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर गवर्नमेंट में आपको जो है बीएस फोरेंसिक साइंस करने के बाद आपको जॉब मिलेगी वो 17 स्केल की होगी। और उसमें जो आपका सैलरी पैकेज होगा होगा वो स्टार्टिंग से 35,
40 या 45 से आपका स्टार्ट होगा और ऑनवर्ड्स आपका जाएगा। जैसे आपकी पोस्ट अच्छी होगी, आपकी सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपका जो है वो पेशेंट एक्सपोज़र, पेशेंट ट्रीटमेंट और उसके अलावा आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें जितनी आपकी अच्छी होंगी, जितने ज़्यादा आपके पास इन चीज़ों में महारत होगी ना, तो उतना ज़्यादा अच्छा आपका सैलरी पैकेज होगा। यानी उस हिसाब से आपकी पोस्ट जब अच्छी जाएगी ना, तो सैलरी पैकेज ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को बेटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, आपको इन चीज़ों के ऊपर जो है वो वर्क करना ज़रूरी होता है। यानी आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएँगी, तो आपका सैलरी पैकेज, आपकी पोस्ट, ये सब अच्छा हो जाएगा। अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं, तो प्राइवेट में आपका जो है सैलरी पैकेज वो 40 प्लस से स्टार्ट होकर आगे ऑनवर्ड्स जाएगा। वही बात के बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस। अगर हम बात करते हैं जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आखिर हम एक डिग्री में अपने 4 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बाद हर बंदे के ज़हन में सवाल सबसे पहले यही आता है कि इसको चूज़ करने के बाद मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि फोरेंसिक साइंस जो है वो एक लेटेस्ट डिग्री है और इसको चूज़ करने के बाद आपको जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें आप सीआईए के कोई भी अदारे हो सकते हैं उसमें, यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये एक, इसका कोई भी अदारा हो सकता है, इसमें आप जॉब कर सकते हैं। आप एज़ अ प्राइवेट डिटेक्टिव जॉब कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, आप लॉ फ़िर्म्स में जॉब कर सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप एज़ अ फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो फोरेंसिक लैब्स भी जॉइन कर सकते हैं। ये आपके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जिसमें फोरेंसिक साइंस पढ़ने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये डिग्री परस्यू करवा रही हैं। तो उनमें सबसे पहले आ जाती है स्पीयर यूनिवर्सिटी लाहौर, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और बीएस फोरेंसिक साइंस की डिग्री जो है वो परफ़ॉर्म करवा रही है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, वो भी आपको ये फोरेंसिक साइंस जो है वो ऑफ़र करवा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर। ये थी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने आपको बता दी, अ, जो बीएस फोरेंसिक साइंस जो है वो ऑफ़र करवा रही हैं। इसके अलावा अगर हम सिंध में बात करते हैं, तो हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है कराची, वो आपको ये डिग्री जो है वो ऑफ़र करवा रही है। इसके अलावा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी है जामशुरू में, ये भी आपको जो है वो फोरेंसिक साइंस की डिग्री ऑफ़र करवा रही है। और अगर हम केपीके की बात करते हैं, तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सवात और इसके अलावा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, ये जो है ये बीएस फोरेंसिक साइंस की डिग्री ऑफ़र करवा रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको ओवरऑल डिटेल दे दी है बीएस फोरेंसिक साइंस के बारे में और मैंने आपको इसमें बता भी दिया है कि इसका वर्क क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट, स्कोप, सैलरी पैकेज, यूनिवर्सिटीज़, यानी मैंने हर चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो या आपके माइंड में कोई और चीज़ आ रही हो इस फ़ील्ड को लेकर या किसी और फ़ील्ड को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी जो मालूमात में इज़ाफ़ा हो, उनका नॉलेज भी बढ़े, उनको भी पता चले कि कौन-सी डिग्री उनके करियर के लिए अच्छी हो सकती है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैं इतनी देर से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं की, यूट्यूब पे इतनी देर से आई नहीं हूँ, तो उसकी वजह क्या है? वो मैं आपको अपने किसी व्लॉग में बताऊँगी कि उसकी वजह क्या थी, ठीक है? और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सी दुआएँ कीजिएगा मेरे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।